अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 का अनदर टॉपिक दैट इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फोर्सेस को जमा करने का तरीका। पहले तो जान लीजिए व्हाट आर फोर्सेस या व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है बड़ी डिटेल से हम प्रीवियस लेक्चर्स और चैप्टर्स के अंदर समझ चुके हैं, फिर भी क्योंकि हमें इन्हें जमा करना सीखना है तो सबसे पहले हमें फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स क्या है? फोर्स बॉडीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है। मैं अपने वजूद को मूव करवा रहा हूँ, क्या लगा के? फोर्स लगा के। मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप पुश करते हैं, पुल करते हैं, फोर्स लगा के। सो फोर्स हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनको दो चीज़ें रिक्वायर हो। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको समझ लीजिए। मैं आपसे कहूँ एक टेबल खींचिए, आपके जहन में दो सवाल आएंगे। सबसे पहला सवाल किस तरफ, और दूसरा सवाल कितना। क्या टेबल को घसीटते चले जाना है? किसी हद तक खींचना है ना, किसी हद तक लेके जाना है। कितना? मैग्नीट्यूड, वैल्यू पूछी आपने मुझसे। और किस तरफ? डायरेक्शन पूछी। और अगर किसी चीज़ के लिए ये दो चीज़ें बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड बतानी पड़े, मैं कहूँ 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, ये मैग्नीट्यूड बता दी, और कहा नॉर्थ में ले जाओ, साउथ में ले जाओ, ईस्ट में ले जाओ, वेस्ट में ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, साथ क्या बता दी? डायरेक्शन। दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। आम सिंपल रूल्स नहीं लगते कि वेक्टर्स को हम जमा कर सकें। 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। सो फोर्स इन्हीं वेक्टर्स में से एक है, इसे भी जमा करने का बाकायदा से एक रूल है। उस रूल को हम सीखेंगे कि फोर्सेस को या किसी भी वेक्टर्स को जमा करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है। तो उस तरीके का नाम बेसिकली क्या है? वेक्टर्स हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को जमा करने का तरीका, हेड टू टेल रूल, वो सीखेंगे और बाकायदा से हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बच्चों देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, पहले हेड टू टेल रूल लगाने से पहले मिसाल के तौर पे एक रस्सी है, उसे बहुत सारे दोस्तों ने होल्ड किया हुआ है, उसके साथ लटके हुए। बहुत सारे दोस्त इस रस्सी के थ्रू लटके हुए हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्ज़ करिए इसका वज़न कितना है? 100 न्यूटन, सॉरी 100 तो बहुत थोड़ा है, 250 न्यूटन। इसका वज़न है 300 न्यूटन, इसका वज़न है 400 न्यूटन, इसका वज़न है 350 न्यूटन। ये कुछ वज़न है। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल वज़न कितना जो इस रस्सी के ऊपर लग रहा, मुझे इन सारी वेट्स को क्या करना पड़ेगा? इन सारे वेट्स को ऐड करना पड़ेगा। और सब की डायरेक्शन किस तरफ है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारी फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। वेट इज़ अ फोर्स। ये सारे वेट्स W1, W2, W3, W4, W सारे वेट्स जमा हो जाएंगे। और कैसे जमा होंगे? पहले के हेड पे दूसरा, दूसरे के हेड पे तीसरा, तीसरे के हेड पे चौथा, चौथे के हेड पे पांचवा, और ये रिजल्ट आ जाएगा। सारी कीमतें ऐड हो जाएंगी, ये सारी ऐड हो जाएंगी और सबकी डायरेक्शन सेम है। एक सिंपल वे, मैंने सारी फोर्सेस, वेट फोर्स है, मैंने सारे वेट्स को ऐड कर लिया, उनकी डायरेक्शन किस तरफ से? नीचे की तरफ। और ऐड करना कितना आसान था? इसकी कीमत, इसकी कीमत, इसकी कीमत, इसके सबको जमा कर लिया और टोटल आंसर आ गया, नेट आंसर आ गया, सारी फोर्सेस जमा हो गई। लेकिन अगर फोर्सेस कुछ एंगल बना के लग रही, इनमें तो बेटे सारी फोर्सेस पैरेलल थी, सारी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम थी, तो ऐड करना बड़ा आसान था। सबको क्यूमुलेट इकट्ठा किया, टोटल आंसर आ गया। लेकिन अगर फोर्सेस कुछ जाविया बना के लग रही हों तो फिर क्या? मसलन देख लेते हैं। एक टेबल है, इसे अरेज करता हूँ। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ हम हेड टू टेल रूल क्यों लगाएंगे। यहाँ तो आपके पास सिंपली हेड टू टेल रूल लगा और सीधा सीधा जमा हो गया।
और हेड टू टेल रूल कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हम इसे दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ब्लॉक था, यहाँ दो दोस्त हैं जो इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। अब एक दोस्त जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दूसरे दोस्त का हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल नहीं बन गया? क्या दोनों फोर्सेस एक ही सिमत में हैं? नहीं, दोनों फोर्सेस एक सिमत में नहीं रही, ये 1 और ये 2। अब क्योंकि दोनों की काफ़ी हद तक डायरेक्शन एक ही है, दोनों ही एक्स एक्सिस में लेके जा रहे हैं, इस सिमत में लेके जा रहे हैं, राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, दोनों की फोर्सेस, दोनों की कीमतें ऐड हो जाएंगी। और जो ऐड होंगी वो किस असूल के तहत होंगी? उस असूल का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, मैंने आपको लॉजिक बताई हेड टू टेल रूल की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब फोर्सेस एक से ज़्यादा हों और किसी एक बॉडी पे लग रही हों, एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों, तो वो सारी फोर्सेस जमा हो जाती हैं और उन्हें जमा करने का तरीका है हेड टू टेल रूल। मिसाल के तौर पे एक फोर्स है ए, दूसरी फोर्स है बी, आप देख सकते हैं, एक फोर्स सीधी है, एक थोड़ा सा एंगल। अब ये दोनों क्योंकि इसे किस तरफ घसीट रही हैं, राइट साइड पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। और ऐड करने का तरीका ये है कि फर्स्ट जो फोर्स है, फ़र्ज़ करिए अब इसका नाम फोर्स रखना चाहिए था, ये फोर्स 1, ये 2 वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो हेड। ऐड करने का क्या तरीका है? फर्स्ट वेक्टर जो है, फर्स्ट फोर्स जो है वैसे की वैसी, जबकि दूसरी की टेल इसके ऊपर आ जाएगी। जितनी कीमत उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन पोजीशन चेंज होकर अब कहाँ आ जाएगा? इसके हेड के ऊपर। ये हमारी दूसरी फोर्स, ये पहली फोर्स, और ये रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट हमेशा पहली की टेल से शुरू होता है और आखिरी हेड तक जाके मैच करता है। और मिसालें देता हूँ और एग्जांपल्स देता हूँ। पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स जमा हुई और ये टोटल जवाब, इसका मतलब ये कुल मिला के ये फोर्सेस इसे इस तरफ खींच रही, इस तरफ को ये जाएगा, रिजल्टेंट। अब इसके लिए बाकायदा एक तरीका है, और तरीकाकार क्या है कि भाई आपको जब भी फोर्सेस दी गई होंगी, फ़र्ज़ करिए आपसे कहा गया 2 फोर्सेस हैं, एक है 50 न्यूटन, दूसरी है 40 न्यूटन, इनको जमा करिए इनका, और फिर साथ में वैल्यू दे दी गई, डायग्राम दे दी गई, कहता है 50 न्यूटन वाली। अब ये 50 न्यूटन कैसे खींचना है, किस तरह से ड्रॉ भी खुद ही करना है, 50 न्यूटन और 40 न्यूटन भी ड्रॉ करना है, 40 न्यूटन भी ड्रॉ करना है। डायरेक्शन उसकी बिल्कुल राइट साइड पे एक दी गई और एक साथ में कह दिया जो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है, कुछ इस तरह से डायग्राम है। F2 कहा गया, इन्हें जमा करिए। अब जमा करने के लिए सबसे पहले तो इन्हें ड्रॉ करना था, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का क्या तरीका है? सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कीजिए। स्केल क्या सेलेक्ट करेंगे? हमारे पास तो न्यूटन का कोई उधर स्केल नहीं है, स्केल के ऊपर तो सेंटीमीटर्स हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर आ गया? 5 सेंटीमीटर। और 40 न्यूटन किसके बराबर आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, जब 50 न्यूटन वाली वेक्टर खींचूँगा तो कैसे खींचूँगा? कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और छोटा सा होता है, छोटा सा 4 सेंटीमीटर। बड़ा रख लें स्केल, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ड्रॉ करना आसान होगा। ये पहली फोर्स खींच दी, पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया। दूसरा था 40 न्यूटन, लेकिन स्केल से मैं कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा? 4 सेंटीमीटर। और कैसा ड्रॉ करूँगा? जिस सर्व सिमत में मुझे उसने बताया, ये मुझे ईस्ट में बताया था, ये मुझे राइट साइड में बताया था, सीधा राइट में खींच दिया 5 सेंटीमीटर। वो मुझे कहा उसके राइट और अपवर्ड के दरमियान में कहीं है, तो वो कहाँ ड्रॉ करूँगा? ये ऐसी सिमत थी उसकी, ऑफ कोर्स इससे छोटा होगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब जमा करूँगा तो क्या करूँगा? इसके हेड पे उसे रख दूँगा, फर्स्ट की हेड पे, दूसरे की टेल। ये रहा F2 जिसकी कीमत थी 40 न्यूटन, इसकी कीमत थी 50 न्यूटन। 40 न्यूटन की जगह 4 सेंटीमीटर आ गया, 50 न्यूटन की जगह 5 सेंटीमीटर। स्केल सेलेक्ट किया, सबसे पहले स्केल सेलेक्ट किया ताकि मैं पैमाने से इस न्यूटन्स को ड्रॉ कर सकूं। और जो आंसर आएगा फर्स्ट की टेल से लेके ये आखिरी के हेड तक, ये रहा रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट किसके बराबर है? F1 प्लस F2। ये रिज़ल्ट है जिसमें 50 प्लस 40 न्यूटन ऐड हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। पहले के हेड पे दूसरे की टेल, और रिजल्ट हमेशा पहले की टेल से लेके आखिरी के हेड तक। इस तरीके से आप 10, 20, 50 वेक्टर्स फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए आपके पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। कहा जाता है इन सारी फोर्सेस को ऐड करें तो आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? वेक्टर्स हेड टू टेल रूल। क्या? पहला वेक्टर का हेड, दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, ये रहा तीसरे की टेल,
तीसरे का हेड, चौथे की टेल, जिस सिमत में है। और ये रिजल्ट हमेशा पहले की टेल से शुरू होगा, आखिरी के हेड होगा। ये F1, ये F2, वेक्टर है तो ऊपर एरो हेड डालेंगे, ये F3 और ये F4, और ये रिज़ल्ट आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर। ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया, ये वेक्टर। सो ये वो तरीका है जिससे हम वेक्टर्स को, जिसमें हम ख़ास तौर पे किसकी बात करें, फोर्सेस की, हम ऐड कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी फोर्सेस दी हो, मुझे बस क्या पता होना चाहिए कैसी दी हैं। दोनों एक सिमत में हैं तो वो तो सबसे ईजीएस्ट है। दोनों एक सिमत में हैं, ऐसे ऐड करो, ये F1 ये F2 दोनों ऐड हुई और ये रिज़ल्ट आ गया। पहले की टेल से आखिरी के हेड तक ये रिज़ल्ट आ गया। 40 प्लस 50 90 न्यूटन। यहाँ भी ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो ये दिस इज़ द वे हाउ वी कैन ऐड वेक्टर्स। और ख़ास तौर पे किन की बात हो रही है, फोर्सेस की, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। चैप्टर की हेडिंग टाइटल है और इसमें हमने वेक्टर्स फोर्सेस को ऐड करना सीखा। हेड टू टेल रूल लगा के पहले मैंने आपको फोर्सेस की डेफिनेशन बताई, फोर्सेस वेक्टर्स हैं, क्यों हैं और कैसे इन फोर्सेस को जमा किया जाता है। कि जब एक ही जिस्म पे, मेरे पे यहाँ से ऊपर से नीचे कोई फोर्स लगाना शुरू कर दे तो मैं इन फोर्सेस को कैसे जमा करूँगा। उसमें एक ही वे है, कोई अलजबरा, कोई मैथमेटिक्स हम यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ एक मेथड लगाएंगे जिसका नाम है वेक्टर्स हेड टू टेल रूल, जिसमें जितनी कीमत दी गई है 50 न्यूटन, तो सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करें। फ़र्ज़ कर लीजिए 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन 50 सेंटीमीटर। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ स्केल अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया, उतनी लाइन खींचिए। जिस सिमत में दूसरा दिया है उस सिमत में दूसरा खींचिए। फिर उनको जमा करने के लिए पहले के हेड पे दूसरे की टेल रख दें और आंसर हमेशा पहले से शुरू होगा, आखिरी को जाके टच करेगा, आखिरी के हेड से जाके मिल रहा होगा। ये है वो तरीका जिससे हम फोर्सेस को जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।